नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। सेना में पेंशन के क्या बदलेंगे नियम, जवान और ऑफिसर्स लिए एक रूल लागू करने की तैयारी। अगर सैनिक की मौत हो जाती या शहादत होती है तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है: ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। अब पेंशन में नियमों के बदलाव को लेकर सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है। भारतीय सेना ने सिफारिश की है कि सैनिक के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके लिए पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और आखिरी फैसला मंत्रालय को लेना है। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया है कि फैमिली पेंशन का एक हिस्सा सैनिक के पेरेंट्स को भी मिले। साथ ही जवान और ऑफिसर्स के केस में जो अलग अलग नियम हैं उनमें भी समानता लाई जाए। क्यों पड़ी जरूरत? करीब 2 महीने पहले सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने पेंशन के नियमों को लेकर सवाल उठाया था। कैप्टन अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उनके माता पिता ने बयान दिया कि उनकी पत्नी मायके चली गई और सब कुछ अपने साथ ले गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि NOK नेक्स्ट ऑफ की निशानी निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए जब किसी जवान की विधवा पत्नी को मदद की गुहार लगानी पड़ी। क्या है मौजूदा नियम? नियमों के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहते हैं। इसमें NOK नेक्स्ट ऑफ की निशानी निकटतम परिजन की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है तो उनके माता पिता या में से कोई उनका NOK हो सकता है। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, या उस स्थिति में NOK को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत होती है। यह आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन है स्पेशल फैमिली पेंशन, या उस स्थिति में NOK को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत होती है। यह सैलरी का 60% होता है। तीसरी पेंशन होती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, यह बैटल कैजुअलिटी होने पर NOK को मिलती है। यह सैलरी का 100% होता है। जवान और ऑफिसर के लिए अलग नियम। मौजूदा नियमों के मुताबिक जवान और GCO की मौत के मामले में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के हकदार NOK ही होते हैं। यही नियम ऑफिसर्स के लिए भी है, लेकिन स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में GCO और जवान की पत्नी और पेरेंट्स के बीच में स्पेशल फैमिली पेंशन बांटी जा सकती है। इसी तरह लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलने पर GCO और जवान के केस में यह सिर्फ NOK को दी जाएगी, लेकिन ऑफिसर्स के केस में ये पत्नी और पेरेंट्स के बीच बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने इस नियम में भी एक रूपता लाने की सिफारिश की है ताकि जवान या ऑफिसर्स की मौत होने के बाद उनकी पत्नी और पेरेंट्स दोनों को ही मदद मिलती रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत न्यूज।